साउथ ईस्ट एशिया में भारत से घूमने जाने के लिए सिंगापुर और थाईलैंड टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। घूमने के शौकीन यहाँ जरूर घूमने जाते हैं। इस वीडियो में सिंगापुर और थाईलैंड शहर की जानकारी लेते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली से सिंगापुर का फ्लाइट ड्यूरेशन 5 घंटे 30 मिनट, सिंगापुर से बैंकॉक 2 घंटे 25 मिनट और बैंकॉक से नई दिल्ली का फ्लाइट ड्यूरेशन 4 घंटे 15 मिनट है। सबसे पहले सिंगापुर टूर की जानकारी लेते हैं। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का मोस्ट मॉडर्न, एडवांस और बहुत ही सुंदर कंट्री है। ये दुनिया का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ हर साल दुनिया भर से करीब 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट आते हैं। सिंगापुर भारत की कैपिटल दिल्ली से करीब 5.5 घंटे की हवाई दूरी पर है। सिंगापुर बहुत ही सेफ, क्लीन और इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है। हमारी फ्लाइट सुबह सुबह सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर 7:25 पर पहुंच गई। इमिग्रेशन आदि कराने के बाद होटल चेक इन, जो दोपहर बाद 3 बजे होता है, तक का समय था। यहाँ के एयरपोर्ट पर फ्री लाउंज में जाकर दिन में घूमने के लिए तैयार हुआ जा सकता है, या एयरपोर्ट पर बने ज्वेल चांगी में बने पेड लाउंज में भी जाकर तैयार हो सकते हैं। और ज्वेल चांगी में 3 से 4 घंटे आराम से बिताए जा सकते हैं, जो घूमने और मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। ज्वेल चांगी में रेन वॉर्टेक्स मेन आकर्षण है। ये सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहता है। इसे देखने का कोई टिकट नहीं है। ज्वेल चांगी के टॉप फ्लोर पर कैनोपी पार्क बना है। ये सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। इसका टिकट 5 सिंगापुर डॉलर है। इस पार्क को देखने में 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। कैनोपी पार्क में मिरर मेज को भी देख सकते हैं। इसका कॉम्बो टिकट 15 सिंगापुर डॉलर का है। इसे देखने में 20 मिनट चाहिए। इसी पार्क में हेज मेज भी है। इसका कॉम्बो टिकट 12 सिंगापुर डॉलर का है। इसे देखने के लिए भी 20 मिनट चाहिए। इस पार्क में एक 23 मीटर ऊंचा और 50 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जिसके बीच में मोटे कांच का फ्लोर है। इसका टिकट 8 सिंगापुर डॉलर है। इसे देखने में 10 मिनट चाहिए। यहाँ रात में 8 बजे और 9 बजे लाइट एंड साउंड शो होता है, जो एक फ्री शो है। होटल चेक इन जाने से पहले ज्वेल चांगी के फूड कोर्ट में लंच भी लिया जा सकता है और चाहे तो शॉपिंग भी की जा सकती है। होटल पहुंचकर अगले अट्रैक्शन की तैयारी करके नाइट सफारी पर जा सकते हैं। ये नाइट सफारी दुनिया का पहला नॉकटर्नल वाइल्ड लाइफ पार्क है। ये एक ओपन एयर जू है, जिसमें 2500 नाइट क्रीचर्स हैं। नॉकटर्नल वाइल्ड लाइफ को नजदीक से देखने के लिए 4 पैदल रास्ते बनाए गए हैं। सिंगापुर नाइट सफारी में एक 20 से 25 मिनट का नाइट शो भी होता है। नॉकटर्नल वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए 40 मिनट की एक कमेंट्री वाली गाइडेड ट्राम राइड है। नाइट सफारी पार्क 6:30 बजे शाम से रात 12 बजे तक खुला रहता है। इसका टिकट 55 सिंगापुर डॉलर का है। इसे देखने के लिए 3 घंटे चाहिए। नाइट सफारी आने जाने के लिए टैक्सी लेना ही उचित ट्रांसपोर्ट माध्यम है। दूसरे दिन की शुरुआत होटल में ब्रेकफास्ट के बाद सभी सिंगापुर सिटी टूर से करते हैं। सिटी टूर करने के लिए किसी भी टूर कंपनी से टूर ले सकते हैं, जो सुबह 8:30 से आरंभ होकर दोपहर 12 बजे तक का 3.5 घंटे का टूर होता है।
इसकी लागत 45 सिंगापुर डॉलर है। इस टूर में होटल से पिकअप और ड्रॉप ऑफ की सुविधा भी है। सिटी टूर में यहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, पनांग फील्ड, सिटी हॉल, पुराना सुप्रीम कोर्ट, मरलॉयन पार्क, चाइना टाउन, बोटेनिकल गार्डन होते हुए नेशनल ऑर्किड गार्डन देखना शामिल होता है। सिटी टूर के बाद गार्डन्स बाय द बे देखने चलते हैं, जो सिंगापुर का पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ हर वर्ष 50 मिलियन से ज्यादा लोकल्स और टूरिस्ट आते हैं। यहाँ हर एक के देखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। गार्डन की एंट्री फ्री है। इस गार्डन में 2 अनूठी कंजर्वेटरीज हैं, एक फ्लावर डोम और दूसरी क्लाउड फॉरेस्ट। फ्लावर डोम 3 एकर्स में बना दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस है। इस डोम के अंदर गार्डन में कूल ड्राई मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मेंटेन की जाती है। फ्लावर डोम को देखने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। दूसरा ग्रीन हाउस क्लाउड फॉरेस्ट है, जिसमें ऐसे पौधे लगाए गए हैं जिनको ठंडी और नम क्लाइमेट चाहिए। इस ग्रीन हाउस में क्लाउड माउंटेन है, एरियल वॉकवे और दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर झरना है। फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं। इन दोनों का कंबाइंड टिकट 28 सिंगापुर डॉलर है। क्लाउड फॉरेस्ट को भी देखने में कम से कम 1 घंटा चाहिए। गार्डन्स बाय द बे में 18 यूनिक स्ट्रक्चर सुपर ट्रीज हैं, जिसमें से 12 सुपर ट्री ग्रोव में हैं, जो 80 फुट से 160 फुट तक ऊंचे हैं। ग्रोव में एंट्री फ्री है। इसे देखने के लिए आधा घंटा चाहिए। सुपर ट्रीज सोलर एनर्जी बनाते हैं, जिससे रात में 7:45 बजे और 9:15 बजे रंग बिरंगी रोशनी के 2 फ्री शोज होते हैं। सुपर ट्री ग्रोव में एक एलिवेटेड वॉकवे है, जहां कैनोपी वॉक का मजा आता है। इसका टिकट 8 सिंगापुर डॉलर का है। स्काईवे सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इसे देखने में 15 से 20 मिनट चाहिए। यहाँ पर पूरे गार्डन्स को घूमने के लिए ऑडियो टूर है। इसका टिकट 24 सिंगापुर डॉलर है। ये टूर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच चलता है। ये टूर आधे घंटे में पूरा पार्क घुमा देता है। शटल सर्विस से कंजर्वेटरीज तक पहुंचा जा सकता है। शटल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलती रहती हैं। आने जाने का टिकट 3 सिंगापुर डॉलर का है। ये लगभग 5 मिनट में कंजर्वेटरी तक पहुंचा देती हैं। गार्डन्स बाय द बे और मरीना बे सैंड्स होटल को पैदल रास्ते से जोड़ा गया है। इस इंटीग्रेटेड होटल कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट में MBS कहते हैं। इसके अद्भुत डिजाइन ने इसे दुनिया भर में प्रसिद्धि तो दिलाई ही है, साथ ही इसे सिंगापुर का आइकन भी बनाया है। इस होटल के ऊपर की टेरेस पर दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा इंफिनिटी पूल है और कैंटिलीवर ऑब्जर्वेशन डेक है। यहां से सिंगापुर के बहुत सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। ऑब्जर्वेशन डेक का टिकट 26 सिंगापुर डॉलर है। ये सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। ऑब्जर्वेशन डेक को 45 मिनट में देख सकते हैं। MBS का शॉपिंग एरिया बहुत शानदार है, जहां फैशन जगत की मोस्ट फेमस, एक्सपेंसिव और लग्जरी ब्रांड्स की दुकानें हैं। मॉल रोजाना सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है।
MBS कैसीनो सिंगापुर के सोफिस्टिकेटेड कैसीनोज में जाना जाता है। ये 24 घंटे खुला रहता है और टूरिस्ट के लिए कोई एंट्री फी नहीं है। मरीना बे सैंड्स के इवेंट प्लाजा में रोजाना रात को 15 मिनट का एक फ्री आउटडोर स्पेक्ट्रा शो होता है। ये रोजाना रात में 8 बजे और 9 बजे होता है। इसे देखने के लिए आधा घंटा चाहिए। स्पेक्ट्रा शो के बाद रेन ऑकुलस का फ्री शो भी देख सकते हैं। MBS के B2 लेवल पर यहाँ का फूड कोर्ट है जो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। MBS फूड कोर्ट से खाना खाकर होटल लौटना ही ठीक रहता है। मरीना बे सैंड्स बस, मेट्रो या टैक्सी से आ जा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल का मरीना बे सैंड्स होटल वीडियो देखें। तीसरे दिन सुबह होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद सिंगापुर का मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन यूनिवर्सल स्टूडियोज को देखने का प्रोग्राम है, जिसे सभी टूरिस्ट देखने जाते हैं। ये सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड पर बना है और आज का पूरा दिन वहीं बिताएंगे। यूनिवर्सल स्टूडियोज में हर वर्ष लगभग 40 लाख विजिटर्स आते हैं। ये सेंटोसा आइलैंड के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में 62 एकर्स में बना हुआ है। ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला और एशिया का दूसरा यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क है। यहाँ 28 राइड्स, शोज और मूवीज को एंजॉय किया जा सकता है। यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर सोमवार मंगलवार के अलावा रोज सुबह 12 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। इसका टिकट 77 सिंगापुर डॉलर का है। यूनिवर्सल स्टूडियोज को देखने में करीब 5 से 6 घंटे का समय लगता है। यूनिवर्सल स्टूडियोज को देखने के बाद सेंटोसा में चलने वाली मोनोरेल से रिजॉर्ट वर्ल्ड स्टेशन पर बैठकर बीच स्टेशन जा सकते हैं, जो आखिरी स्टेशन है और इसमें कोई टिकट नहीं लगता है। यहां उतरकर विंग्स ऑफ द टाइम शो पहुंचते हैं। सेंटोसा एक्सप्रेस मोनोरेल सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक चलती है। विंग्स ऑफ टाइम एक मैजिकल लाइट एंड फाउंटेन्स का शो है। यह म्यूजिक, वाटर जेट्स और बड़े पानी के पर्दों पर लेजर और प्रोजेक्शंस का बहुत सुंदर शो है। ये बीच स्टेशन पर ओपन एयर में समुद्र के किनारे होता है और 20 मिनट तक चलता है। शो का टिकट 16 सिंगापुर डॉलर का है। विंग्स ऑफ द टाइम रोज आना शाम को 7:30 बजे होता है। इसे देखने के लिए आधे घंटे का समय चाहिए। सेंटोसा आइलैंड पहुंचने के लिए बस, मेट्रो, मोनोरेल, केबल कार या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल का सेंटोसा ट्रांसपोर्टेशन गाइड वीडियो देखें। चौथे दिन सुबह होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ एक्टिविटी और मनोरंजन के लिए सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड पर जाकर पूरा दिन बिताने का प्रोग्राम है। सिंगापुर का सेंटोसा आइलैंड एक बहुत बड़े हॉलिडे रिजॉर्ट की तरह है। सेंटोसा आइलैंड दुनिया में वर्ल्ड क्लास एडवेंचर, अल्टीमेट थ्रिल राइड्स के साथ साथ सुंदर और साफ सुथरे बीचेस के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे लोकल्स और विजिटर्स मिलाकर 2 करोड़ लोग हर वर्ष घूमने आते हैं। सेंटोसा आइलैंड पर सिलोसो बीच, पलावान बीच और तेंजोंग बीच हैं। यहाँ पर आप आराम करते हुए सुंदर समुद्र तटों का आनंद ले सकते हैं। इन सभी बीचेस पर एंट्री फ्री है। इन बीचेस पर आने जाने के लिए फ्री शटल सर्विस ले सकते हैं। यह शटल सर्विस बीच स्टेशन पर ट्रांसफर हब स्टेशन से आरंभ होती है। शटल सर्विस सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलती रहती है।
सेंटोसा आइलैंड को ऊपर से देखते हुए यदि केबल कार से आना हो तो वीवो सिटी मॉल के निकट ही हार्बर फ्रंट केबल कार स्टेशन से आ सकते हैं। केबल कार सुबह 8:45 से रात 8:30 बजे तक चलती हैं। दोनों तरफ का टिकट 35 सिंगापुर डॉलर है। इसकी एक राइड लेने के लिए आधे घंटे का समय चाहिए। बीच एंजॉय करने के बाद नजदीकी स्काईलाइन ल्यूज एंड स्काई राइड लेना अच्छा ऑप्शन है। ल्यूज राइड सिंगापुर की बेस्ट ग्रेविटी थ्रिल राइड है और चेयरलिफ्ट राइड से दूर दूर तक चारों तरफ का मैग्निफिसेंट व्यू देखने को मिलता है। ये राइड सुबह 11 बजे से रात 7:30 बजे तक चलती है। इसका टिकट 27 सिंगापुर डॉलर है और इस टिकट से 2 बार स्काईलाइन ल्यूज की जा सकती है। स्काईलाइन ल्यूज को करने में 2 घंटे काफी हैं। इसके बाद दूसरी राइड के लिए इम्बिया लुकआउट पर स्काई हेलिक्स सेंटोसा की राइड लेना भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये राइड करीब 12 मिनट तक चलती है। स्काई हेलिक्स सेंटोसा राइड सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक चलती है। इसका टिकट 16.2 सिंगापुर डॉलर है। इस राइड को करने के लिए आधे घंटे का समय उचित है। राइड के बाद सभी पर्यटक मैडम तुसाड म्यूजियम देखते हैं। इस म्यूजियम में मोम से बनाई गई मूर्तियों का कलेक्शन है। ये मूर्तियां वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज की हैं। 30 सिंगापुर डॉलर के टिकट में वैक्स म्यूजियम के साथ और भी मनोरंजक शो शामिल हैं। मैडम तुसाड म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इसे देखने के लिए लगभग 3 घंटे लगते हैं। शाम होने पर रिजॉर्ट वर्ल्ड सेंटोसा के फोरम में जाकर रात का खाना खाकर ही होटल लौटना उचित रहता है। फोरम में इंटरनेशनल ब्रांड्स की दुकानें और दुनिया के सभी फेमस क्यूजीन वाले रेस्टोरेंट्स हैं और फास्ट फूड सेंटर्स भी हैं। रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा कैसीनो की एंट्रेंस फोरम के निचले फ्लोर पर है। यहां जाना चाहें तो वे भी किया जा सकता है। कैसीनो में टूरिस्ट के लिए एंट्री फ्री है। सिंगापुर का टूर पूरा करने के बाद बैंकॉक के टूर के लिए उड़ान लेकर बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पहुंच गए। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक का प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा और एशिया में 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यहाँ एक हिंदू पौराणिक कथा दर्शाई गई है जिसमें असुरों और देवताओं को समुद्र मंथन करते हुए दिखाया गया है। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से बैंकॉक शहर करीब 32 किलोमीटर है। सिटी पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। होटल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट बुक कराना सुविधाजनक रहता है। ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जहां विविधता, इतिहास और आधुनिकता का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ये दुनिया में विदेश घूमने वालों की संख्या के आधार पर लंदन से भी ऊपर है। बैंकॉक में घूमने और करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपका प्लान बैंकॉक में 3 दिन रुकने का है तो क्या देखना व करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। ग्रैंड पैलेस बैंकॉक की सर्वश्रेष्ठ जगहों में से एक है, जिसमें राजमहल, इमरल्ड बुद्धा मंदिर और भगवान बुद्ध के कई अन्य मंदिरों के साथ राजशाही इमारतें हैं। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला पर्यटन स्थल है। इस कॉम्प्लेक्स का प्रमुख आकर्षण इमरल्ड बुद्धा मंदिर है, जो 1782 में बनाया गया था। मंदिर में भगवान बुद्ध की ग्रीन जेड पत्थर से बनी हुई 26 इंच ऊंची मूर्ति है। ये थाईलैंड की सबसे अधिक पवित्र मूर्ति मानी जाती है। मंदिर के चारों ओर 112 गरुड़ की मूर्तियां हैं, जिन्होंने दोनों हाथों में नाग का फन पकड़ा हुआ है। ये सारी मूर्तियां गिल्डेड गोल्ड से बनी हैं। गरुड़ थाईलैंड का नेशनल एम्बलम है। ये अपनी ताकत और राजभक्ति के लिए जाना जाता है। मंदिर की छत के किनारों से लटकती हुई गिल्डेड गोल्ड से बनी घंटियों से पावन मधुर ध्वनि निकल रही है।
इन घंटियों की लटकनें बोधि वृक्ष की पत्तियों का प्रारूप हैं। यहाँ एक गोल्डन स्तूपा भी है जिसमें श्रीलंका से लाए हुए भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। रामंडप हस्तलिपियों का संग्रहालय है। इसकी दीवारें, छत व कॉलम बहुत ही डेकोरेटेड हैं। इनकी नक्काशी अपनी ओर आकर्षित करती है। यह रॉयल पैंथियन है। इसमें राजाओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। यहाँ पर कंबोडिया देश में स्थित अंकोर वाट मंदिर का मॉडल है। इसे थाईलैंड द्वारा कंबोडिया पर राज किए जाने की याद दिलाने वाले स्मारक के रूप में बनाया गया है। यह चिन्ह राजा रामा 6 का शाही प्रतीक है। हाँ, सुग्रीव का राज है। अच्छा, इन मंदिरों के कॉम्प्लेक्स के चारों ओर एक गैलरी है जिसमें थाई रामायण को बहुत सुंदरता से चित्रित किया गया है। That is हनुमान जी की स्टोरीज, हनुमान जी is killing some animals and दिखा रहे हैं उनकी पावर। फ्रा थी नांग चाकरी महाप्रसाद थाईलैंड का सबसे सुंदर राजमहल है। ये 1887 में बनाया गया था और 1910 तक राजा का निवास रहा। राजमहल के सामने हर 2 घंटे पर चेंजिंग ऑफ गार्ड्स होता है। ग्रैंड पैलेस कॉम्प्लेक्स सुबह 8:30 से दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहता है। धार्मिक स्थल होने के कारण ड्रेस कोड का पालन करना होता है। हाथ या पैर खुले हों तो प्रवेश द्वार के पास बने बूथ से ढकने के लिए कपड़ा मिल जाता है। सीनियर सिटीजन व्हील चेयर की सुविधा ले सकते हैं। यह एक फ्री सर्विस है। अब हम जिम थॉमसन म्यूजियम में हैं, जो उन्होंने अपने घर में बनाया था। अमेरिकी फौज से रिटायर्ड जिम थॉमसन ने 30 वर्षों तक थाई सिल्क को बढ़ावा देने का काम किया था। इस म्यूजियम में उनके द्वारा थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया और लाओस से लाई गई शिल्प कृतियां व चित्रकला को संग्रहित किया गया है। थाई कल्चर के 6 परंपरागत आर्किटेक्चर वाले टीक वुड के घर यहाँ की विशेषता हैं, जिनको अयोध्या से लाकर पुनः स्थापित किया गया है। यहाँ पर थाई सिल्क को पुराने तरीके से बनता हुआ देखा जा सकता है। ये म्यूजियम सुबह 11 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। बैंकॉक में छाओ फ्राया नदी पर बोट से घूमने का आनंद अवश्य ही लेना चाहिए। टूरिस्ट बोट के द्वारा ग्रैंड पैलेस कॉम्प्लेक्स, रिक्लाइनिंग बुद्धा, वाट अरुण आदि को देखा जा सकता है। टूरिस्ट बोट सुबह 9 से शाम 8:30 बजे तक चलती हैं। लॉन्ग टेल बोट किराए पर लेकर केनाल्स के अंदर तक जाकर सैर की जा सकती है। साथॉर्न पियर पर टूरिस्ट बोट व लॉन्ग टेल बोट आसानी से मिल जाती हैं। यह बैंकॉक का सबसे बड़ा बोट पियर है। छाओ फ्राया रिवर के वेस्ट बैंक पर एक बुद्धिस्ट मंदिर वाट अरुण है। इस मंदिर का नाम भगवान सूर्य के नाम पर पड़ा है। मंदिर के रंग बिरंगे पोर्सिलीन से बना हुआ 70 मीटर ऊंचा केंद्रीय शिखर मेरू पर्वत को दर्शाता है। टूरिस्ट बोट से वाट अरुण आसानी से पहुंचा जा सकता है। बैंकॉक का सफारी वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा ओपन जू है। यहाँ एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी वन्य जीवों को देखा जा सकता है। बैंकॉक जो भी आता है, खुले में वन्य जीवों को देखने सफारी वर्ल्ड जरूर जाता है। यहाँ पर 2 पार्क हैं, सफारी पार्क और मेरीन पार्क। सफारी पार्क की जंगल सफारी में 8 किलोमीटर की ड्राइव है। इस ड्राइव में सैकड़ों वन्य जीवों को खुले में देखा जा सकता है। मेरीन पार्क में कई शोज देखे जा सकते हैं, जिनमें सी लॉयन और डॉल्फिन शो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। सफारी वर्ल्ड बैंकॉक से 32 किलोमीटर दूर है। पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। ये पार्क सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इस टूर में आना जाना मिलाकर 6-7 घंटे का समय लग जाता है। टूर की बुकिंग पहले से कराना ठीक रहता है। सीनियर सिटीजन व्हील चेयर किराए पर लेकर पार्क घूम सकते हैं।
बैंकॉक का टर्मिनल 21 मॉल एक ट्रैवल थीम्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इस मॉल के सभी 6 फ्लोर दुनिया के प्रसिद्ध शहरों की तर्ज पर सजाए गए हैं। यहाँ लगभग 600 दुकानें हैं। मॉल में सभी टॉप के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड मौजूद हैं। इस मॉल में थाईलैंड का सबसे लंबा एस्केलेटर भी देख सकते हैं। मॉल सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुला रहता है। टर्मिनल 21 स्काई ट्रेन के अशोक स्टेशन से जुड़ा है। अगर आप फ्राइडे को बैंकॉक में हैं, तो चाटुचक नाइट मार्केट जरूर आएं। फ्राइडे को बाजार शाम 6 से रात 12 बजे खुलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा साप्ताहिक बाजार माना जाता है, जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ही खुलता है। यहाँ स्काई ट्रेन से मो चिट स्टेशन द्वारा पहुंचा जा सकता है। ग्रैंड पैलेस के निकट ही रिक्लाइनिंग बुद्धा मंदिर है। मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है, जो थाईलैंड में सबसे बड़ी है। मूर्ति 46 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची है। इस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मूर्ति के पांव 3 मीटर ऊंचे और 4.5 मीटर लंबे हैं, जिनके तलुओं पर सीप का काम किया गया है। पूरे तलवे को 108 भागों में बुद्ध धर्म के शुभ प्रतीकों से सजाया गया है। इन प्रतीकों के बीच में गोल चक्र बनाया गया है, जो शक्ति का प्रतीक है। मंदिर की गैलरी में 108 तांबे की कटोरियां हैं। अच्छे भाग्य के लिए इनमें सिक्का डाला जाता है। यह धनराशि मॉन्क्स के लिए प्रयोग होती है। इन 4 स्तूपों में चाकरी राजाओं के अवशेष रखे हैं। मंदिर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। भगवान बुद्ध की दुनिया में सबसे बड़ी शुद्ध सोने की मूर्ति वाट ट्रेमिट मंदिर में रखी हुई है। ये मूर्ति लगभग 4 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी है। इस मूर्ति का वजन 5.5 टन है। कहते हैं कि मूर्ति के ऊपर 200 वर्षों तक पलस्तर करके छिपा कर रखा गया था। मंदिर दर्शनों के लिए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में ड्रेस कोड का पालन करना होता है। डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट एक ट्रैफिक सर्किल पर बना है। ये मॉन्यूमेंट 1932 में हुई क्रांति के स्मारक के रूप में 1939 में बनाया गया था। इसी क्रांति के बाद देश का पहला संविधान लागू हुआ। मॉन्यूमेंट के बीच में संविधान की मूल प्रति की कॉपी रखी हुई है। बैंकॉक में स्काई ट्रेन में आने जाने से स्लो ट्रैफिक की परेशानी से बचा जा सकता है और सीधे ही शॉपिंग मॉल तक पहुंच सकते हैं। ट्रेन सुबह 6:30 से रात 12 बजे तक चलती रहती है और हर 3 से 6 मिनट में ट्रेन आ जाती हैं। बैंकॉक में स्काई ट्रेन की सिर्फ 2 ही लाइनें हैं। इस यात्रा की अविस्मरणीय यादों को मन में समेटे आइए हम पटाया चलते हैं। यह पटाया सिटी है। पटाया दुनिया भर में सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक है। यह शहर पार्टी सिटी के रूप में भी जाना जाता है। थाईलैंड में पटाया राजधानी बैंकॉक के बाद दूसरा प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये बैंकॉक से 150 किलोमीटर है, जिसमें 2 घंटे लगते हैं। बैंकॉक के एयरपोर्ट स्वर्णभूमि से पटाया 123 किलोमीटर है, जो 1.5 घंटे की ड्राइव है। होटल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट बुक कराना सुविधाजनक रहता है और टैक्सी से भी पटाया पहुंचा जा सकता है। पटाया से डे आउटिंग के लिए स्पीड बोट से कोरल आइलैंड जाने का टूर लेना एक अच्छा ऑप्शन है। पटाया के बाली हाई पियर से स्पीड बोट द्वारा कोरल आइलैंड का रास्ता 30 मिनट का है। ये टूर सुबह शुरू होता है, जिसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं। कोरल आइलैंड पटाया से 7 किलोमीटर दूर सबसे बड़ा और कई सुंदर बीचेस वाला आइलैंड है।
जाते हुए बोट को 2 जगह एक्टिविटीज के लिए रोकते हैं। अगर टूर में एक्टिविटीज इंक्लूडेड नहीं है तो अलग से टिकट लेकर की जा सकती हैं। चलो भाई चलो, बारी आ रही है। यहाँ पैरासेलिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। पैराशूट के सहारे हवा में तैरते हुए पटाया के आसमान और समुद्र की सुंदरता का मजा लिया जा सकता है। ओके को नाम। यहाँ पर अंडर वाटर सी वॉकिंग के लिए रुकते हैं, जहाँ समुद्र के तल पर चलते हुए कोरल और मछलियों को देखना न भूलने वाला अनुभव है। कोरल आइलैंड, जहां आपको पानी और बीच पर होने वाली सारी एक्टिविटीज मिलेंगी। बनाना राइड और जेट स्की राइड सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। यहां 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी में खेलना या बीच चेयर पर आराम करना बहुत सुकून भरा होता है। सफेद सिल्की रेत में खेलने का मजा एक अलग एहसास देता है। 16। वापसी दोपहर के बाद होती है। पटाया में लेडी बॉयज द्वारा किए जाने वाले डांस शोज बहुत पॉपुलर हैं, जिनमें टिफनी शो पटाया अच्छे स्टैंडर्ड वाला शो है। रोजाना 3 शो होते हैं। हर शो 70 मिनट का होता है। ये डांस शो बहुत कलात्मक है, जो मधुर संगीत, खूबसूरत रोशनी और स्टाइलिश परिधानों वाला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का शो है। इसमें पूरी दुनिया के फेमस गानों और डांस स्टाइल पर परफॉर्मेंसेस होती हैं। शो के बाद लेडी बॉयज बाहर आकर दर्शकों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और टिप लेते हैं। इसमें खूब भीड़ रहती है। टिफनी कैबरे शो पटाया का मेन अट्रैक्शन और सबसे पुराना शो है। बुकिंग पहले से ही कराना ठीक रहता है। बीच रोड से बाली हाई प्लाजा के अंत तक लगभग 1 किलोमीटर लंबी रोड वॉकिंग स्ट्रीट कहलाती है। इस रोड को शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। पटाया की यह रोड अपने मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। रोड के दोनों ओर बियर बार, गोगो बार, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और स्ट्रिप बार बहुतायत से हैं। शाम गिरते ही पार्टी वाला माहौल हो जाता है। पैदल चलने वालों की बहुत भीड़ होती है। पूरी रोड ब्लू और रेड साइन बोर्ड से जगमगाती रहती है। सड़क पर अपना हुनर दिखाते हुए लेडी बॉयज को गोगो बार्स का विज्ञापन करते हुए देखा जा सकता है। वॉकिंग स्ट्रीट में देखने और घूमने के लिए बहुत कुछ है। पटाया में कई सुंदर बीचेस हैं। पटाया बीच सबसे पॉपुलर बीच है। ये सैंडी बीच अपने शांत वातावरण और साफ पानी के लिए जाना जाता है। ये 4 किलोमीटर लंबा सेमी सर्कुलर समुद्र तट है, जो सुंदर ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ बीच चेयर लेकर दिन भर आराम कर सकते हैं या वाटर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। पटाया टावर बीच रिजॉर्ट साउथ पटाया में जोमतिन बीच पर है। यहाँ के पार्क टावर को टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं। इसकी 55वीं मंजिल के ऑब्जर्वेशन डेक से पटाया का पूरा नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। टावर की 56वीं मंजिल से थ्रिल के लिए टावर जंप भी कर सकते हैं। 52वीं, 53वीं, 54वीं मंजिल पर रेस्टोरेंट्स में सी फूड, लंच बुफे
या डिनर ले सकते हैं। पटाया से 20 मिनट की दूरी पर 600 एकड़ में बना नोंगनुच पटाया गार्डन एंड रिजॉर्ट दुनिया के मशहूर गार्डन्स में से एक है। यहाँ खूबसूरत थीम गार्डन, थाई कल्चरल शो और हाथियों द्वारा की जाने वाली बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटीज का शो फेमस है। थाई कल्चरल परफॉर्मेंसेस के 6 शो होते हैं और पहला शो दिन के 1:30 बजे शुरू होता है। शो में बहुत भीड़ रहती है। थिएटर की सीटिंग कैपेसिटी 2000 होने के कारण पहले पहुंचना ठीक रहता है। एलिफेंट शो दिन में 2 बार होता है। पहला शो दिन के 2 बजे शुरू होता है। इस शो में भी बहुत भीड़ रहती है, अतः पहले पहुंचकर जगह लेना ठीक रहता है। शो के अंत में हाथियों के साथ फोटो खिंचाने और केले खिलाने का आनंद भी लिया जा सकता है। नोंगनुच में 10 से ज्यादा लैंडस्केप गार्डन हैं। कम समय में सभी थीम गार्डन्स देखने हो तो टूर ट्रैम या वीआईपी क्लासिक कार बुक कराकर देखे जा सकते हैं। पटाया में इस 4 घंटे के टूर का मजा जरूर लेना चाहिए। ये गार्डन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। टूर कंपनी से बुक कराया टूर 4 घंटे का होता है। अच्छे से घूमना हो तो पूरा दिन चाहिए। सिंगापुर, बैंकॉक, पटाया का टूर पूरा करके टूर की न भूलने वाली यादों के साथ वापस लौटे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।